हेलो बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में आप दो तरह की मल्टीप्लाइकेशन पढ़ते हैं, इसमें एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक, ये बनी हुई है दो वेक्टर से ही बनी हुई है, पर इसके जो रिजल्ट आए हुए हैं वो स्केलर है। मतलब कि अगर दो वेक्टर का आप डॉट लेते हैं, दो वेक्टर का अगर डॉट आप लेते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होती है वो स्केलर होती है। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर वेक्टर होता है। तो वर्क, एक तो हम लोग वर्क जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा। वर्क जो पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर भी पढ़ेंगे तो एफ डॉट भी की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ट्वेल्थ में चले गए हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स ट्वेल्थ में चले गए, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल ट्वेल्थ में आ गए हम लोग। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो इसको पढ़ना थोड़ा आसान होता है कंपैरेटिवली क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन को बताना रहता है, इसलिए वो कठिन होता है। क्लियर, समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट में कौन क्या है। फोर्स है, डी डिस्प्लेसमेंट है, भी वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है, भी मैग्नेटिक फील्ड है, ए फिर वही एरिया है, पी डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है आपके लिए अगर आप जस्ट 11th पास किए हैं तो, चूँकि ये 12th में आएगा। 12th में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसकी टॉर्क। टॉर्क से क्या करते हैं, टॉर्क से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को घुमा देते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में घुमाव आता हो तो हम लोग उसको टॉर्क बोलते हैं। ये सिंबल टाउ होता है, ये आर क्रॉस एफ होता है। आर पोजीशन वेक्टर है और एफ फोर्स है। एंगुलर मोमेंटम, कोई पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस पार्टिकल का मास अगर m है और v उसका वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम होगा m इंटू वी, p इक्वल टू m इंटू वी। तो उसी तरह से उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगी तो उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एंगुलर मोमेंटम है। फिर लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r, वेयर r पोजिशन वेक्टर एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ बराबर p क्रॉस a, p क्रॉस e फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, e फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, p फॉर डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया आपको डॉट प्रोडक्ट और ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स है, मैं उसकी बात करूंगा। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि नोट में है ना, नोट में ऐसे लिखा हुआ है। क्या नोट में लिखा है बच्चों? एक लिखा हुआ टेंसर, टेंसर टेंसर क्वांटिटी, a quantity that has different values in different direction is called tensor। मतलब कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टेंसर क्वांटिटी है। जैसे कि रिंग के सेंटर से अगर निकालिएगा तो mr² हो जाएगा, डायमीटर के एलोंग निकालिएगा तो mr²/2 होगा, वन एंड ऑफ द डायमीटर निकालिएगा तो 3/2 mr² हो जाएगा। तो ये वैल्यू चेंज करती है। टेंसर क्वांटिटी में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। इनफैक्ट टेंसर्स आर मेयरली अ जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अ स्केलर इज अ जीरो रैंक टेंसर एंड वेक्टर इज फर्स्ट रैंक टेंसर। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अब बता देते हैं इसलिए कि बच्चों को कोई पूछता है टेंसर के बारे में क्या जानते हो, इसलिए मैं बताया। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर, इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और देखिए इलेक्ट्रिक करंट में आप क्या बोलते हैं कि करंट की डायरेक्शन भी बताते हैं और आप मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं, फिर भी वो क्या है, स्केलर है, फिर भी स्केलर है। ओके, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि ट्रायंगल नहीं बनता है, ये कहने का मतलब है। अ यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, भाई इसका नाम है यूनिट वेक्टर,
लेकिन इसके पास यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग वेक्टर में तो हम लोग डायरेक्शन सर्च करते हैं, वहाँ यूनिट की हम लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब के सब क्या है, यूनिट वेक्टर है। जैसे आई कैप है, तो कोई पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस में चल रही है तो हम लोग उसमें आई कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई कैप से पता चलेगा कि पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस में जा रही है। टू अ वेक्टर, only a vector of same type can be added and resultant of the vector is the same type। ये कहना चाहता है कि सेम टाइप के वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मोमेंटम को आप मोमेंटम से ऐड कर सकते हैं। मोमेंटम भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो मोमेंटम को फोर्स से आप ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि फोर्स को फोर्स से ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, फोर्स आएगा, ये बात ही कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ a scalar or a vector can never be divided by a scalar। मतलब इसका डिवीजन नहीं होता, स्केलर और वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, ऐसे नहीं हम लोग लिखते। ठीक है,